क्या आप चाहते हैं कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कैंपेन क्रिएट करें और जैसे ही कंज्यूमर आपकी ऐड पे क्लिक करे, क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, ठीक है, और फिर आपकी सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ वन टू वन इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट होता है सेल्स को मैच्योर करने से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपके पास अपना वेबसाइट नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं बेचने के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए, लेकिन आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है कि आप वेबसाइट की होस्टिंग ले सकें, आप शॉपिफाई या ई कॉमर्स वू कॉमर्स की कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड, वू कॉमर्स है, मैजेंटो है, कोई भी आप ई कॉमर्स की वेबसाइट को बना सकें, ठीक है, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप व्हाट्सएप के बिजनेस कैटलॉग को यूज करें, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं कि जब कंज्यूमर आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आए तो आप अपनी कंज्यूमर है उसको अपने कैटलॉग वहां पे शेयर करें। कैटलॉग के अंदर डिटेल्ड होती है आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसकी प्राइसेस भी होती है, और वो वहां पे आपको ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। ये डिपेंड कर होता है, हो सकता है आपके पास वेबसाइट भी हो और अभी आप उसको लीड, आपने बैचलर को प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है या कोई कंसल्टेंसी है तो आप उसकी लीड के लिए अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ रहे, ठीक है। तो अभी मैं अपनी कैंपेन स्टार्ट करूं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपका फेसबुक बिजनेस पेज बना होना चाहिए। फेसबुक बिजनेस पेज के बाद आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके अपने ऐड अकाउंट बनाना है, वहां पे अपने पेमेंट की सेटिंग करनी है, और फिर आपने इस तरह का आपके सामने ऐड अकाउंट आएगा, यहां से जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। बिजनेस पेज, बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, आपने ये सारी चीजें क्रिएट करने के बाद आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है, आपने जाना है ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, या अवेयरनेस होगा या ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा एक कैंपेन का, ठीक है। हम अभी ट्रैफिक के ऊपर जाएंगे क्योंकि मुझे कहां लेके आना है, व्हाट्सएप के ऊपर। इसके अलावा मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी लेके आ सकता हूं और उनको अपने नंबर के ऊपर कॉल्स भी करवा सकता हूं, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते कॉल करना। और अगर बहुत ही कोई इमीडिएट यानी कि रिक्वायरमेंट होता है तो हो सकता है कोई मसलन प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, या कोई गीजर के फिक्स करने के लिए बंदे की जरूरत है, तो कॉल्स के लिए इज अ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपका कोई काम ऐसा है जहां पे आपने इंफॉर्मेशन, आपके कंज्यूमर ने आपसे मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करनी है सेल को मैच्योर करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर लेके आए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास आएगा मैनुअल या रिकमेंडेड सेटिंग, ठीक है। मैंने मैनुअल सेटिंग को क्लिक करना है क्योंकि अभी लाइक विद इन फ्यू आने वाले कुछ ही अरसे में इट लुक्स लाइक कि सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ चलेंगी। अभी हम मैनुअल के ऊपर लेके चलेंगे क्योंकि ऑटोमेशन के ऊपर मुझे यहाँ पे ऑडियंस की सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं मिलेगी। तीन ऑप्शन आपके पास होती है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑडियंस की, यहाँ पे आपने ऑडियंस की और आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी है कि आपने किन को दिखानी है और कहां पे दिखानी है, और यहाँ पे आपने कौन सी वीडियो दिखानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी हेडलाइन क्या होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने करना है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट पे क्या डिफरेंस है। कैंपेन बजट होता है कि जब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एड सेट्स हैं यानी कि मल्टीपल ऑडियंसेस हैं, तो आप अपना एड सेट, अपना जो बजट है कैंपेन लेवल पे दे देंगे, और फिर फेसबुक देखेगा कि कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट वहां पे ज्यादा एलोकेट करेगा, और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वहां पे बजट थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है। और ये आजकल रिकमेंडेड भी है कि अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग यानी कि टॉप ऑफ फनल के ऊपर कैंपेन चलानी है तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, हम अपनी कैंपेन के ऊपर मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करते थे, हर एक को इक्वल बजट देते थे, और इक्वल बजट देने के बाद आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मोस्टली 7 डेज के बाद हम देखते थे कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बाद में हम स्केल करते थे। लेकिन अब स्केल करने के लिए भी क्या है कि फेसबुक कहता है कि आप एड क्रिएटिव ज्यादा से ज्यादा दें, स्केल कैंपेन वो खुद कर देगा, ठीक है। आपने डिटेल्ड टारगेटिंग भी यूज नहीं करी। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में मसलन कैंपेन के अंदर जाके मजीद बताता हूं। आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन किया,
बजट देने की दो ऑप्शन है, एक होती है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। ये लाइफ टाइम बजट वो नहीं कि आपके लाइफ टाइम, कैंपेन का लाइफ टाइम बजट। कैंपेन अगर 1 महीने की है तो कैंपेन की लाइफ टाइम कितना होगा, 1 महीना। अगर कैंपेन 3 डेज के लिए तो कैंपेन का लाइफ टाइम बजट कितने दिनों के लिए होगा, 3 दिनों के लिए। अगर मैंने डेली का बजट दिया तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें एड स्केजुलिंग की ऑप्शन नहीं है। डेली के बजट देने से मेरे पास बजट स्केजुलिंग करने की ऑप्शन मिलेगी। इसी तरह मैं दूसरा, अगर मैंने डेली का बजट, तो बजट स्केजुलिंग कैसे करते हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये क्या होता है, इसका आपका बेनिफिट बता देता हूँ। ई कॉमर्स की वेबसाइट की एक एग्जांपल देता हूँ और सर्विस सेक्टर की एक एग्जांपल देता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है कि वो वीकेंड्स पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे। जब इससे पहले जब ये वाली फीचर्स नहीं आई थी तो हम क्या करते थे, फ्राइडे वाले दिन हम बजट को मैन्युअली इंक्रीज कर देते थे, क्योंकि हमें फ्राइडे सैटरडे संडे को ई कॉमर्स के ऊपर ज्यादा अच्छी सेल्स मिल रही होती थी। तो हम मैन्युअली इंक्रीज करने के बजाय अब क्या कहता है, फेसबुक कहता है कि आप इसको ऑटोमेट कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आने वाले वीकेंड पे, यानी कि आज थर्सडे, कल से लेके जो वीकेंड आएगा 28 तक, यानी कि 26 से लेके 28 तक मेरा बजट, हर रोज मेरा बजट इंक्रीज कर दो तुम 2000। लाइक ये 2000 है ना, तो मैं कह रहा हूँ मेरा 1000, 1200, 1025 रुपए के हिसाब से मेरा हर रोज बजट इंक्रीज कर दो। अभी डेली बजट 2100 है तो फिर मेरा ये 3100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको परसेंटेज में भी ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा हर रोज फ्राइडे सैटरडे संडे हर रोज बजट 25% या 35% इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा एक फीचर है, इससे आपको मैनुअली चीजें नहीं करनी पड़ती। फ्राइडे सैटरडे संडे ई कॉमर्स का बहुत अच्छे दिन होते हैं और आपको अच्छी सेल मिलती है एज कंपेयर टू सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वीकेंड्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो वीक डेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आ गया बजट स्केजुलिंग से रिलेटेड। अब है एक है एड स्केजुलिंग। ये वो कब मिलती है, वो मिलती है आपको लाइफ टाइम बजट के ऊपर। वो क्या होती है कि आपने कैंपेन 24/7 चलानी है, यानी कि 24 घंटे एक दिन के चलाने हैं, और आपने 7 डेज अ वीक चलाना है, या आपने उसको किसी हिसाब से स्केजुअल करना। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे हमने इसको कर दिया, तो अभी वो मुझे कहाँ मिलेगी जाके, वो मुझे मिलेगी, मैं इसको क्योंकि लाइफ टाइम बजट है तो ये, ठीक है, वो मुझे ऑप्शन मिलेगी जाके एड सेट के ऊपर। अभी मैंने लाइफ टाइम बजट रखा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा अगली साइड पे ऑडियंस की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस का नाम दे दिया, जो भी मेरे लाइक KLI है, मेल है, और 18 से 35 है। जब आप मल्टीपल एडसेट बना रहे होते हैं ना, तो आपने हर एडसेट को नाम दे देना, क्योंकि जब आप मल्टीपल एडसेट को बाद में एनालाइज करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन से एडसेट को एनालाइज करा। फिर आपका जब एडसेट का नाम आएगा सामने तो आपको एनालिसिस करना आसान होगा। मैसेज डेस्टिनेशन अभी हमने क्या लेनी है, हमने लेनी है व्हाट्सएप के ऊपर। आप कॉल्स भी व्हाट्सएप पे करवा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने मैसेज डेस्टिनेशन लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप वेबसाइट पे भी लेके आ सकते हैं और कॉल्स भी करवा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैंने लिया परफॉर्मेंस गोल क्या लिया, मैंने लिया मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स के, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। उसके बाद मैं आ गया नीचे, इस फेसबुक पेज के साथ मेरी जाएगी और मैं जा रहा हूँ मैनुअल। अभी उसने कहा है ऑटोमेटेड डेस्टिनेशन, यानी कि आपका मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पे भी आएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आएगा और व्हाट्सएप के ऊपर भी आएगा। मैं कह रहा हूँ मैनुअल डेस्टिनेशन मुझे दो, सिर्फ एक डेस्टिनेशन मैं लेके आ रहा हूँ, मैं तीनों जगह पे नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, आप तीनों जगह पे भी लेके जा सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ पे ये वाला और मैसेंजर को ऑफ कर दिया। अब मेरा यहाँ पे फेसबुक का के साथ मेरा जो व्हाट्सएप है बिजनेस अकाउंट है, वो पहले ये लिंक है। एक ऐड अकाउंट के साथ आप अप टू 50 व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कनेक्ट कोई और नंबर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हमने परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पे आपने बजट की स्केजुलिंग तो हमने कर ली थी। हमारे पास था यहाँ पे बजट स्केजुअल आ गया और एड स्केजुअल आ गया, एड स्पेंडिंग लिमिट आ गया, स्केजुअल एंड स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने दे दी। और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में आपने ऑडियंस कहाँ कहाँ पे चलानी है। आपने पाकिस्तान में चलानी है, या अभी हमने चलानी है लाहौर में और कराची में। ठीक है, अभी मैंने ये कराची इस्लामाबाद में मैंने ऐड चलानी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं नीचे आ जाऊंगा और शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एज मैंने जो डिफाइन करनी है वो एज मैं यहाँ पे बता दूंगा। और उसके बाद मैं आ जाऊंगा
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस का एज मैंने बताना जरूर है कि मैंने 18 से 35 का पहला एक एड सेट रखना है, और मैंने दोनों जेंडर पे नहीं चलानी, एक जेंडर पे एक एड सेट में और दूसरे जेंडर के लिए दूसरे एड सेट में मैं चलाऊंगा, ठीक है। ताकि मुझे लाइक कुछ इलम हो कि मेरा कौन सा लाइक फीमेल परफॉर्म अच्छा कर रही है या मेल अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। मैंने वुमन के ऊपर रख दिया, और उसके बाद क्योंकि एक और चीज है, जब आप वुमन रखेंगे तो उसके डिजाइन नीचे डिफरेंट होंगे, जब आप मेल रखेंगे तो उसके डिजाइन डिफरेंट होंगे। 18 से 35 की हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी, 36 से 45 की हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक की एस्पिरेशन, उनके पेन पॉइंट्स, उनके डिजायर, उनका पर्सोना डिफरेंट है। आपने जो एड क्रिएटिव बनाने हैं, एक ही एड क्रिएटिव बना के आपने सब जगह पे नहीं यूज करने, आपने एड डाइवर्सिफिकेशन करनी है कि आपने मेल के लिए अलग डिजाइन, अलग डिस्क्रिप्शन, अलग हेडलाइन, अलग कलर कॉम्बिनेशन, और इसी तरह फीमेल के लिए अलग डिस्क्रिप्शन, अलग हेडलाइन, अलग डिजाइन, वो अलग 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 बनाने, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो लाइक फीमेल का पेन पॉइंट अलग, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरी डिजायर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग होगी, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से प्रमोट करना, और हो सकता है आपकी आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो मेल, ठीक है। अक्सर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल लेडीज गारमेंट्स में मैंने ये देखा है ई कॉमर्स में कि लेडीज भी बाय कर रही होती हैं और फिर मेल भी बाय कर रहे होते हैं अपने घर की खवातीन को, लाइक बेटियों के लिए, वाइफ के लिए, मामा, अपनी अम्मी के लिए। तो इस तरह की मेल ऑडियंस भी बहुत अच्छा बायर होती है आपकी, ठीक है। ये करने के बाद आपने प्लेसमेंट की, हमें यहाँ पे सिलेक्शन कर ली थी, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में जाके हम प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर लेंगे कि हमने अपना ऐड दिखाना कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना, और व्हाट्सएप के स्टेटस में भी मेरा ऐड दिखाई जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे आऊंगा। नेक्स्ट के बटन पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्रिएट ऐड करना है, सिंगल इमेज या मैंने वीडियो करनी है। उसके बाद मैंने ऐड क्रिएटिव यहाँ पे अपना इमेज ऐड को ऐड करना है। इमेज ऐड कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे सिंपली अपलोड के बटन पे जाना है, और आपका डिजाइन जो होगा आपने यहाँ से इसको अपलोड कर देना। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला डिजाइन है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे जो उसने ऑप्शन दे दी, आपने इसको ओरिजिनल के ऊपर रखना है, ठीक है। और आपको अभी मैं बताऊंगा जाके, आपने वर्टिकल रेशो के अंदर भी ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आपके पास वर्टिकल डिजाइन भी रेडी होने चाहिए, ठीक है। वो आपने इसको कैसे चेंज करना वो मैं अभी आपको बताऊंगा जाके। और आपने हॉरिजॉन्टल के लिए डिजाइन कैसे चेंज करना वो भी आपने, ये देखेंगे सिर्फ 1:1 की रेशो पे फिट है। ये दोनों डिजाइन अपने साइज के हिसाब से फिट नहीं है, आपने इनके डिजाइन चेंज करवाने हैं, और आपने इसके अपने डिजाइनर से कह के डिजाइन नए बनवाने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको आपने ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे गेट फ्री डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा आपने वो यहाँ पे अपनी प्राइमरी टेक्स्ट में लिख देना, और अप टू 5 प्राइमरी टेक्स्ट, और आपने कोशिश करनी कि आपने पूरी की पूरी प्राइमरी टेक्स्ट यूज करो। और अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखा जा रहा तो आप कोशिश करें चैट जीपीटी से अच्छी क्वालिटी के प्राइमरी टेक्स्ट लिखवा लें। उसके बाद आपने जो आपने देना है, आपने चैट विद अस देना है। डेफिनेटली आप व्हाट्सएप के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, 100% फ्री है जो भी है, ठीक है। आपने वो डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने कॉल टू एक्शन क्या देना है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, या व्हाट्सएप के ऊपर ही आएगा ना, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है, यहाँ पे आपने डन कर देना है। और डन करने के बाद ये आपके सामने इमेज इस तरह यहाँ का बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्टोरी के ऊपर यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे एडिट ग्रुप के ऊपर गए। एडिट ग्रुप के ऊपर जाने के बाद आपने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद जो वर्टिकल डिजाइन होगा आपके पास, तो आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देना, जो आपका वर्टिकल डिजाइन होगा यहाँ से अपलोड करके आपने वर्टिकल डिजाइन अपलोड कर देना। तो एक ही ऐड के अंदर आपका स्क्वायर भी आ जाएगा और आपका वर्टिकल भी आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे हमने लिख दिया चैट डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन दे दिया। ये देखिए यहाँ पे कॉल टू एक्शन चैट ऑन व्हाट्सएप आ रहा है, ठीक है। ये देने के बाद हमने यहाँ पे चैट बिल्डर होता है कि आपने लाइक उसको ऑटोमेटेड रिप्लाई किस तरह करना है, इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटेड रिप्लाई किस तरह करना है, ग्रीटिंग मैसेजेस किस तरह करने हैं, एफएक्यूज किस तरह क्रिएट करने हैं। तो इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आपने अब ये एक काम खत्म हो गया। अब आपने क्या किया, एक ऐड अभी आपने लगाई है, ठीक है। आपने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद आपने यहाँ पे 5 मजीद डिजाइन आपने ऐड कर दिए। आपने क्या करना है, सिंपली सेकंड के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने पहले इसको दे देना है। ये क्या है, वो पहला इमेज था, तो अब ये क्या होगा, वीडियो।
ठीक है, आपने सिंपली नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको ये रिमूव करना है, यहाँ से आपने इसको रिमूव किया और आपने इसको दोबारा ऐड मीडिया किया, ऐड वीडियो कर दिया। ठीक है, इस तरह आपने वन बाय वन जो भी आपकी डिजाइन होंगे, ऐड क्रिएटिव होंगे, स्किप एंड कंटिन्यू किया आपने। ये करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया, डन किया, और ये मैंने इस तरह यहाँ पे मेरा वीडियो आ गया। इस तरह आपने हर एक ऐड के अंदर आपने जो डिफरेंट आपके डिजाइन होंगे वो आपने यहाँ पे डाल देना। ठीक है, जब आपका एक एड सेट बन जाएगा, उसके अंदर आपने तमाम एड्स डाल दिए, तो आपने उसके बाद उसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए आपने कितने एड सेट्स क्रिएट करनी है? फॉर एग्जाम्पल 3 एड सेट क्रिएट करने हैं, मेल का अलहदा, फीमेल का अलहदा, और फीमेल के अंदर हाउसवाइफ का अलहदा। ठीक है, और वर्किंग वुमन का अलहदा। ये आपने क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे हर एक का, और यहाँ पे जाके आपने उसकी ऑडियंस को चेंज करना है, यानी कि फीमेल को अलहदा कर देना है। ये था हमारे पास ऑडियंस की, ये थी। ठीक है, ये वुमेन थी, और अब हम इसको मेल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 18 से 35 और 36 से ऑनवर्ड लेके चलेंगे, ये डिपेंड कर होता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है जी, इस तरह ये करने के बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश के बटन पे प्रेस कर देना है। अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे कैंपेन के अभी मेरे कार्ड्स भी लगे हुए हैं, तो वो कैंपेन इनिशिएट हो जाती है। ठीक है जी, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अच्छी क्वालिटी की लीड्स जनरेट करने से रिलेटेड। और कोई भी फीडबैक, अगर आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि मजीद वीडियो क्रिएट करने से रिलेटेड। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन में ये भी आप बताया करें कि आप किस कंट्री के किस सिटी से मेरी ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है जी, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और गूगल, जिसके अंदर आ जाता है गूगल डिस्प्ले, गूगल सर्च, यूट्यूब और लिंक्डइन ऑन पेज एसईओ, फ्री में सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग की आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं, या आप फ्रीलांसर बन के पैसा भी कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।